एक नंद की थोड़ी सी जलन पूरे घर को जहन्नम बना सकती है। जोया ने भी यही किया, मगर उसे नहीं पता था कि ये आग एक दिन उसके अपने घर तक पहुंचेगी। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, कुछ सुकून से भरी और कुछ गलत फहमियों के साये में डूबी हुई। साना इस घर की वो बहू जो रिश्तों को जोड़ने के लिए हर रोज अपनी थकन को मुस्कुराहट में छुपा लेती थी। लेकिन जहां सुकून हो, वहां हसद अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जोया के दिल में अपनी भाभी के लिए सिर्फ जहर था। छोटी सी शरारत जब गहरी नींद के साथ की जाए तो वो बड़े तूफान का पेशखीमा बनती है। सास की नजरों ने सिर्फ वो देखा जो उन्हें दिखाया गया। बगैर सच जाने उनका गुस्सा एक बार फिर साना पर बरसा। साना के पास सफाई देने के लिए अल्फाज तो थे, मगर उस घर में उसकी खामोशी को ही उसकी गलती मान लिया गया था। जोया की कामयाबी यही थी कि वो घर में आग लगाकर खुद हमेशा तमाशाई बनी रहती, मगर वो भूल गई थी कि आग अपना रास्ता नहीं भूलती। दिन भर की थिकन के बाद उमरान सुकून तलाश करने घर लौटा, मगर उसे नहीं पता था कि यहाँ सुकून का नाम वो निशान तक नहीं। जोया ने वक्त ज़ाये किए बगैर भाई के कानों में वो जहर घोल दिया जो हर गुजरते दिन के साथ रिश्तों की बुनियादों को खोखला कर रहा था। मोहब्बत की जगह अब शुक ने ले ली थी। उमरान की नजरों में आज सना के लिए कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ नाराजगी थी। दस्तरख्वान पर खाना तो था, मगर बरकत और सुकून कहीं खो चुके थे। एक गहरी खामोशी घर को निगल रही थी। जोया का एक और नियावार, बेशुमार नमक का बहाना बनाकर उसने साना की मेहनत को एक पल में मट्टी में मिला दिया। अम्मी, ये बहुत ज्यादा नमक है, थू। सास का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने वो सब कह दिया जो एक बहू का दिल चैरने के लिए काफी था, जबकि कसूरवार मुस्कुराती रही। बस, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अम्मी प्लीज। अंधेरे कमरे की दीवारों ने साना के वो आंसू देखे जो उसने दुनिया से छुपाए थे। उसका जर्म सिर्फ इतना था कि वो गरीब थी। जोया को मंजिल मिल गई थी, घर की खुशियां तबाह हो रही थीं, और ये तमाशा देखना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। वक्त ने करवात बदली। जोया के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया था। वो अपनी नई जिंदगी के हसीन ख्वाब बुनने लगी थी। अपने होने वाले ससुराल में जोया ने वो हर तरीका अपनाया जिससे वो सबका दिल जीत सके, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो ही आदत जो इसने साना के खिलाफ इस्तेमाल की थी, आज उसी के काम आ गई। इसने वो सुन लिया जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। अंदर बैठी इसकी होने वाली सास वही जहर उगल रही थी जो जोया हमेशा अपनी भाभी के लिए उगलती थी। हर लफ्ज एक तीर बनकर इसके दिल में उतर रहा था। जोया को पहली बार महसूस हुआ कि जब बगैर वजह किसी पर कीचड़ अच्छाला जाए तो उसकी तकलीफ क्या होती है। हर वो आंसू जो उसने अपनी भाभी की आंख से गिराया था, आज उसकी अपनी पलकों पर दस्तक दे रहा था। मुकाफते अमल शुरू हो चुकी थी। अब उसे मठाई की नहीं, मुआफी की तलब थी। वो उस दरवाजे की तरफ भागी जहां उसने खुद अपने हाथों से जहर बोया था। दुनिया बदल गई, रोए बदल गए, मगर साना की खिदमत और इसका अखलाक नहीं बदला। वो आज भी इसी घर की बुनियाद थी। तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है। आज जोया की अना टूट चुकी थी और वो अपनी भाभी के कदमों में पशीमान खड़ी थी। ये मंजर घर वालों के लिए किसी मौजिज़े से कम नहीं था। सच और झूठ के दरमियान खड़ी दीवार अब गिरने वाली थी। जोया ने आज अपने सारे गुनाह बता दिए। उसने बताया कि कैसे उसने इस घर के सुकून को अपने हाथों से आग लगाई थी। एक माँ ने आज अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपने घर की इज्जत को पहचाना। गलतफहमी का जहर अब मोहब्बत के अमृत में बदल रहा था। इमरान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाना कि शौहर का फर्ज सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि अपनी शरीके हयात की इज्जत का ख्याल रखना भी है।
देर से ही सही, मगर हक जीत गया। घर वही होता है जहां दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश और एहसास मौजूद हो। क्योंकि रिश्तों में जहर नहीं, हमेशा एहसास घूलें। यही जिंदगी की असल खूबसूरती है।